हम कहते हैं ना लोग बुरे हैं, पर असल में ना लोग बुरे नहीं होते, कुछ आदतें बुरी होती हैं, कुछ विकार, कुछ बुराइयां होती हैं जो इंसान को बुरे बनाते हैं। उसमें जैसे कि मोह हो गया, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गया। हाँ, ये सब इंसान को बुरे बनाते हैं। तो ना मैं आज बाबा की कृपा से एक अंतर यहाँ पे बताऊंगी, प्यार और मोह में क्या अंतर है। तो एक कहानी के ज़रिए, एक परिवार था जिसमें एक दादी, उनकी एक बहू और उनके 2 बच्चे, मतलब बहू के 2 बच्चे, पोते, एक पोता और एक पोती, ये रहते थे। और उनका बेटा नहीं था, बाकी बेटे मतलब ये वाला बेटा नहीं था जो बहू थी, बाकी बेटे बाहर रहते थे और जो बेटियां थे वो भी बाहर रहती थी। तो जो कि इनका बेटा नहीं था, तो उनकी वाइफ जो थी यहाँ पे रहती थी, इनकी सेवा करती थी, सब कुछ करती थी। और उसके बाद उनकी देखभाल भी क्या करती थी, घर भी चलाती थी, सब कुछ करती थी, टाइम से उनको खाना देना, दवा देना, उनकी सेवा करना, सब कुछ करना, कपड़े धोना, सब कुछ करना। तो ये जो सास जो थी, उनको वैल्यू ही नहीं देती थी, सब कुछ करे, नौकरानी की तरह करती थी। वो नौकरानी मतलब उनको बना के रखी थी, लेकिन वो अपने आप को विनम्रता से सबको सेवा करती थी। उनकी बहू, वो नहीं कभी सोची कि मैं क्यों करूं, करती थी वो। और ये क्या करती थी इनकी सास, मतलब इनकी आदत ऐसी थी कि अगर पेड़ में लीची या आम फरता, तो जब उनका पोता जो था या पोती तोड़ने जाते, तो वो क्या बोलती थी, तुम लोग मत तोड़ो, या तोड़ोगे तो रख दो, तुम लोग मत खाना, ये मेरे नाती नातिन आएंगे या फिर मेरे जो वो लोग पोते पोती आएंगे, मेरा बेटा आएगा तब खाएगा, तुम लोग मत खाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और थोड़ा सा देती थी, जो सड़ा हुआ है उनको वो देती थी, और बाकी उनके लिए रखवा देती थी। और उनके आने की कोई गारंटी नहीं, आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए रख कर, और जब तक वो आते तब तक वो सड़ जाता था। ये एक बार की बात नहीं, और भी कुछ सामान जैसे ख़रीदा जाता, अगर साड़ी खरीदी जाती या फिर कुछ और भी, तो इनकी बहू को ना देके बहू के लिए एकदम छाट के कोई सस्ता सा या कुछ रख देती, बाकी दूसरों के लिए रखती, मतलब जो दूर जो बेटियां हैं। और खाने को जैसे सब इकट्ठे होते हैं ना, कभी किसी त्यौहार में या फिर और किसी फंक्शन में सब इकट्ठे होते, तो इनकी बहू ये वाली जो थी, ये सबके लिए खाना पकाती, किसी को इतनी परवाह नहीं थी, सब इनको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे ये कुछ है ही नहीं, सबके लिए पकाती, सबको खिलाती, और लास्ट में इनके लिए बचता तो बचता, नहीं बचता तो ये बस थोड़े सा से खा के संतोष कर लेती, अपने बच्चों को खिलाती किसी तरह छिपा कर। तो ऐसे, तो दूर वाले के लिए उनके मन में बहुत ये था, मोह कहते हैं इसे, प्यार नहीं कहते, प्यार ये हो ही नहीं सकता, प्यार कभी स्वार्थ में बांध के नहीं रखता। तो जिससे बच्चों के मन में ना, जो बचपन में जो देखा था उन लोगों ने, तो उनसे उनके मन में घृणा नहीं आई थी दादी को लेके, बस उन्होंने एक सीखा था, बाबा ने उन्हें सिखाया था, क्योंकि बाबा उनकी ज़िंदगी में थे, उनकी मम्मी उनकी सेवा करती थी, बाबा की आराधना, बाबा की भक्ति करती थी। तो बस उन्होंने ये सीखा था कि जैसा दादी ने किया वैसा हम किसी के साथ नहीं करेंगे, जो सामने है उनसे प्यार करेंगे, ये उन्होंने सीखा था। ये एक बार की बात नहीं, दादी की हमेशा की आदत थी, हर कुछ में वो करती थी। जो दूर वाले उनके लिए जमा करती थी, वो उनके आने तक ख़राब हो जाता था, उनके हाथ पहुंच ही नहीं पाता था। तो बच्चों ने ये जो सीखी थी, बड़े में उनको काम आया, वो हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी में अपनी दादी का रूप देखते हैं, जो कोई भी, सबका सम्मान करते हैं। तो और बाबा की कृपा से अब उनका एक नया घर है और अच्छे से रहते हैं। बाबा है वहाँ पे, ये तीनों बेटा बेटी इनके जॉब करते हैं, और माँ बहुत खुश है, सब साईं की कृपा और दया है। तो प्रेम और मोह में अंतर होता है। मोह ना, ईश्वर कभी नहीं, ईश्वर से जो जुड़ा होता है ना, उसके मोह को ईश्वर भंग कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और जो ईश्वर से दूर होता है, उसी में मोह होता है। तो बाबा से जुड़िए, बाबा का नशा कीजिए, बाबा की भक्ति कीजिए, ऐसे भक्ति कीजिए कि सब बुराइयाँ आपकी ख़त्म हो जाए और आप अच्छे से जीवन जिए, जैसा कि इन लोगों ने जिया।